हेलो हाय वेलकम टू डॉटलेस क्लास। क्या आपको ही मैथ से डर लगता है? क्या आपके जिंदगी में भी मैथ ने अपना भय बना कर रखा हुआ है? तो अपना मोबाइल उठाइए, यूट्यूब खोलिए और आइए डॉटलेस क्लास पे। आपके भय को दूर नहीं भगाते नहीं यार, दौड़ाते हैं। ठीक है, फिलहाल मेरे भाई मैं तुम्हारी जिंदगी से इंटीग्रेशन का भय दूर कर रहा हूँ, ठीक है ना। और वाकई में तुम्हारी जिंदगी में ये इंटीग्रेशन भय बना कर रखा हुआ होगा। अगर रखा हुआ है तो अभी कभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओ। वहाँ तुम्हें मैंने बड़े प्यार से तुम्हारे हर चैप्टर को अच्छे से ढंग से पढ़ाया है और अच्छे से सब वीडियो को स्ट्रक्चर वाइज लेक्चर वाइज मेरे भाई वहाँ सजा कर रखा हुआ है। अगर तुम्हें किसी चैप्टर में समस्या आती है या आई हुई है तो वहाँ जाकर तुम चेकआउट कर लो और ढंग से पढ़ना शुरू कर दो। तुम्हें किसी भी चैप्टर में कोई दिक्कतें नहीं आएगी, सच बोल रहा हूँ। हर चैप्टर को मैंने बड़े प्यार से पढ़ाया है, ठीक है। अगर समस्या है तो जाकर देख लो, ठीक है। अब फिलहाल मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ क्या 7.5 तुम्हारे इंटीग्रेशन का। ये चैप्टर जो है मेरे भाई बहुत लंबा है और इसको पढ़ा कर मैं 3 मिनट पढ़ा रहा हूँ। 3 मिनट मैंने इनका लेक्चर रिकॉर्ड करना शुरू किया है, अभी तक चल ही रहा है, ठीक है ना। वो इतना समय इसलिए लगता है क्योंकि इंटीग्रेशन जो तुम्हारा है थोड़ा सा टफ चैप्टर है और थोड़ा ज्यादा हार्ड है और ज्यादा बड़ा है, तो इसको मैं बड़े ढंग से अच्छे से पढ़ाना चाहता हूँ, हर टॉपिक को घुस कर तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें समझ में आवे। थोड़ा सा टाइम लगे तो लगे, लेकिन तुम्हें अच्छी तरह समझ में आना चाहिए, इसीलिए इतना टाइम लग रहा है, ठीक है। तो तुम्हारा ये 7.5 के क्वेश्चनों को मैं सॉल्व कर रहा हूँ और मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, ठीक है ना, 7.5 जो तुम्हारा है सबसे आसान एक्सरसाइज है पूरे इंटीग्रेशन से। सही बोल रहा हूँ, 7.1 से भी तुम्हारा आसान है ये, ठीक है ना। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है, बाकी तुम्हारा ये आसान है। अगर तुम्हें हार्ड लगती है, इसके पीछे वाला वीडियो को अगर तुमने अभी तक नहीं देखा है तो उनका लिंक मेरे भाई इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर तुम्हें यहाँ आई बटन मिल जाएगा, उसको क्लिक कर देखना शुरू कर दे। और अगर तुम्हें 7.5 रूल हार्ड लगती है तो पहले जाके इनको देखो। किसको सर? इसको, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 7.5। मैं हर लेक्चर में आता हूँ, ये बातें दोहराता हूँ बार बार। क्या पता कोई नए बच्चे आए होंगे। जब भी किसी भी एक्सरसाइज को शुरू कर, पहले उनका इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर, परिचय का लेक्चर मेरे भाई जरूर देखा कर। उसमें पूरे इंटायर एक्सरसाइज के सवालों को सॉल्व कैसे करते हैं इसके बारे में मैंने बताया है। और हर एक्सरसाइज को जब भी शुरू करना, इंट्रोडक्शन का लेक्चर जरूर देखना मेरे भाई। सवालों के ऊपर डायरेक्ट अटैक करोगे, नहीं बन पाएंगे सवाल। 1-2 बनेगा, फिर डिमोटिवेट हो जाओगे, फिर कहोगे नहीं एक्सरसाइज ही हार्ड है। ऐसा नहीं होता है यार, ढंग से तुम पढ़ना शुरू करो। मैथ आसान है, पूरे मैथ आसान है, ठीक है ना। सही बता रहा हूँ, सही से पढ़ना शुरू कर दे। चलो, तो जैसा तुम जानते हो तुम्हारा एक्सरसाइज 7.5 जो है उसमें 5 टाइप का इक्वेशन दिया हुआ है। उस इक्वेशन को हमें पहचानना पड़ता है और उसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें सवालों को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। देन उसमें से एबीसी मान निकालते हैं और इंटीग्रेशन हो जाती है। 7.5 में इंटीग्रेशन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, log x होता है। और इसी का भर का यूज हो रहा है मेरे भाई, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। तो यही कर लेना, ठीक है, ओके। तो मैं तुम्हें यही पढ़ा रहा हूं। आज हम लोग टाइप 3 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तुम्हारे जो एक्सरसाइज 7.5 है उसके क्वेश्चनों को मैं एक बगले सॉल्व नहीं कर रहा हूं, 1 2 3 ऐसे सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं टाइप वाइज सवालों को सॉल्व कर रहा हूं। आज जो हम लोग टाइप सॉल्व करने वाले हैं इस टाइप का रहेगा। तो सवाल मेरा इस टाइप से रहेगा, नीचे में 3 फैक्टर दिया हुआ रहेगा, उनको पहचानेंगे और उनको इसके अकॉर्डिंग तोड़ेंगे और सवालों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने देखो टाइप इस टाइप का भी पढ़ लिए हैं, इस टाइप को भी पढ़ लिए हैं, इस टाइप को भी पढ़ लिए हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ये 3 गो वाला, जब नीचे फैक्टर कितना दिया हुआ रहेगा 3 गो, ठीक है। तो चले शुरू करें? ओके सर, शुरू कीजिए। चलो आ जाओ। उससे पहले तुम्हें हमसे दोस्ती करना पड़ेगा। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर योर सपोर्ट। क्यों सर? ताकि तुम्हें कोई समस्या आवे ड्यूरिंग लेक्चर देखने के दौरान तो मुझसे तुम पूछ सको। तो मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल हूं मेरे भाई। यहाँ पर अगर जाकर यूट्यूब पे सर्च करोगे डॉटलेस क्लास, तब तुम्हें मिलेगा ये वाला प्यारा सा चैनल, जिसके ऊपर मैं तुम्हें मैथ पढ़ाता हूँ। क्लास 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, किसी भी क्लास में हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दिक्कतें नहीं आएगी तुम्हें मैथ में, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारे लिए इंग्लिश का भी चैनल है मेरे भाई। अगर बस इसी डाउटलेस क्लास का आगे लगा दोगे डाउटलेस क्लास इंग्लिश, तो इस चैनल के ऊपर मैं तुम्हें ग्रामर पढ़ाता हूं, इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल 0 लेवल से, साथ ही साथ तुम्हारे बुक को भी पढ़ाता हूं। तो जाकर इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तुम्हारे लिए इंस्टाग्राम आईडी भी है डॉटलेस_क्लास, ठीक है। यहाँ भी तुम मुझसे कुछ पूछ सकते हो, जो भी नई वीडियो आने वाली है उसका तुम्हें अपडेट मिल जाएगा, इसको भी जाकर फॉलो कर लेना। तुम्हारे लिए फेसबुक पेज भी है, तुम्हारे लिए भाई व्हाट्सएप नंबर भी है। अगर तुम्हें कोई दिक्कतें आती है उसका तुम फोटो खींच के यहाँ भेज सकते हो, तुम्हारे समस्या का समाधान मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम भी है, ये सभी तुम्हारे लिए ही है। तो पढ़ना शुरू कर दे ढंग से, ठीक है। चलो, उससे पहले बोलो जय श्री राम। क्या सर? जय श्री राम। हर लेक्चर शुरू करना है बजरंगबली का नाम लेकर और हर कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है बजरंगबली की तरह ही तगड़ा। सवालों को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। चलो थोड़ा सा इसके ऊपर नजर मार लो। क्या है सर? जो है यही तो है, 7.5 में जो है यही तो है।
इसको अभी तक अगर तुमने नहीं लिखना शुरू किया है, तुम्हें हार्ड लग रही है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मेरे भाई, इसको तुम लिख लिख कर घर में याद करो, 10-10 बार लिख लिख के याद करो, जहां पढ़ते हो वहां भी चिपकाओ इसको, तभी जाकर तुम्हें क्या आएगी, समस्या नहीं आएगी। इनको याद रखना बहुत जरूरी है। क्यों? सवाल इस फॉर्म में रहेगा, इस फॉर्म को पहचानोगे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे तोड़ोगे इसको, तो तुम्हें ये याद रहेगी तभी ना, किस टाइप का रहेगा तो उसे किस तरह से तोड़ना है, तो इसको लिख लिख के याद कर लेना। ठीक है, आज जो हम लोग देखने वाले हैं ये 3 नंबर देखने वाले हैं। कहाँ के? ये 2 नंबर। ठीक है, शुरू करें? यस सर, चलो आ जाओ। आज हम लोग किस फॉर्म को देखने वाले हैं? इस फॉर्म को सर, px² प्लस qx प्लस का r, वैसे ऊपर कुछ भी रहे उसे मतलब है ही नहीं, नीचे समय मतलब है। इस बात में नीचे दिया हुआ रहेगा 3 फैक्टर यानी 3 गुणनखंड, x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। जब नीचे 3 फैक्टर दिया हुआ रहे तब मेरे भाई क्या करना है, सिंपल से सर, पहले वाले को दे दो पहला a बटे एक्स माइनस ए, यस सर, बाद वाले को b बटे एक्स माइनस बी, समझा, और थर्ड वाले को प्लस c बटे एक्स माइनस सी। ये बहुत ही आसान फॉर्म है यार, बहुत आसान फॉर्म है। इसी के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो, तुम्हारे पास पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 इसी के अकॉर्डिंग बनने वाला है। तो चलिए, इस फॉर्म को पहचानो और सवाल को सॉल्व करो। मैं हूं, सॉल्व करो। ठीक है, कोई दिक्कतें आएगी तो मैं बताऊंगा। हर बार काम चोरी नहीं करना है, कॉपी किताब लेकर बैठ गए हो ना, मैं बनाऊंगा, ध्यान से देखना, जहां तुम्हें समझ में नहीं आ रही है, लेकिन पहले तुम्हें उसके लिए खुद ट्राई करना पड़ेगा भाई। ठीक है, आगे बात समझ में। 7.5 हार्ड नहीं है, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है 7.5 में, कि तुम्हें ये फॉर्म पहचानना पड़ता है। ये फॉर्म कि किस फॉर्म पे बैठेगा ये, जैसे ही फॉर्म पहचान लोगे, सवालों को फॉर्म के अकॉर्डिंग, रूप के अकॉर्डिंग तोड़ दो। तोड़ने के बाद क्या करना पड़ता है, हमें एबीसी का मान निकालना पड़ता है। एबीसी का मान जैसे ही निकलता है सवाल तुम्हारा बन जाता है। 7.5 हार्ड नहीं है। ठीक है, चलो मैं बनाऊं, आ जाओ बनाते हैं। यही है ना, कहाँ गया, ये है, इसी के अकॉर्डिंग बैठेगा ना, देख रहे हो। जैसे नीचे कितना, सर 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 क्या बात करें सर, नीचे 3 गुणनखंड है ही नहीं नहीं है, थोड़ा सा छेड़छाड़ कर मेरे भाई, थोड़ा सा अलजेब्रा का नॉलेज को जगाओ। और देखो ना, ये तुम्हारा x² जो 1 लिखा हुआ है, क्या मैं इनको इस तरह से लिख सकता हूं, x² माइनस 1 का स्क्वायर? हाँ सर, लिख सकते हैं। ये किस सूत्र पर है सर, a² माइनस b²। तो यहां से क्या आ जाएगी, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आएगी ना। इसके अकॉर्डिंग मैं यहां इसको क्या लिख सकता हूं, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, है ना। तो मैं इसको यहां पर कर दे रहा हूं अप्लाई, इसके ऊपर 2x माइनस 3 उसको रहने दो। इसके ऊपर क्या हो जाएगा, ये वाला x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, और बाकी तुम्हारा 2x प्लस 3 लिखा हुआ है ये पहले से। चलो जी, हो गया ना, इसको मैं हटा दे रहा हूं। ठीक है, हाँ, अब बताओ, दिखी ये वाला फॉर्म, 3 गो फैक्टर दिखी? ये सर दिख गई, तो अब नहीं बनेगा। अभी भी वीडियो स्टॉप करो, खुद से ट्राई करो। जब सवाल तुमसे खुद से बनेगा ना यार, उसका फिर एक अलग ही फीलिंग होता है। सवालों खुद से ट्राई किया करो, हम लोगों से थोड़ा सा हेल्प लिया करो, सवाल तुम्हें बनाना है। बन गया ये सर, चलो जिससे नहीं बना है, कोई समस्या आ रही है तो मैं हेल्प करता हूं, ध्यान से देखना। बताओ, पहले तुम्हारा सवाल जो है यहां बराबर मत लगाया कर, ठीक है। पहले बताओ, ये सवाल जो है इस फॉर्म के अकॉर्डिंग बैठ रहा है ना, तो मैं क्या इसको इस फॉर्म के अकॉर्डिंग तोड़ सकता हूं क्या? यस सर, ऑफ कोर्स तोड़ सकते हैं। तोड़ दूं? आ जाओ, क्या करते हो, सिंपल से a बटे पहला फैक्टर यानी पहला गुणनखंड डाल दो, प्लस अब नेक्स्ट b बटे सेकेंड वाला डाल दो, x प्लस 1, नेक्स्ट c बटे 2x प्लस 3, है ना। यस सर, ये हो गया है पहला स्टेप, तुमने कंप्लीट कर लिया है, फॉर्म पहचान लिया है, फॉर्म के अकॉर्डिंग सवालों को तोड़ दिया है। ठीक है, इसके बाद तुम्हें क्या करना है, अब एबीसी का मान निकालना है। और मैंने तुम्हें अच्छी तरह से सिखाया है एबीसी का मान निकालने के लिए। तो अगर तुम्हें अभी तक एबीसी का मान निकालना नहीं आता है, ढंग से देखना, जिसे आती है इसी करके थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, बाकी जिसे नहीं आती है वो देखो। क्या करना है, तो एबीसी का मान निकालने के लिए तुम चाहोगे तो इनका भिन्न का जोड़ निकाल लोगे, और फिर नीचे से कट जाएगा, वो फिर ज्यादा लेंदी हो जाएगा। तो मैं तुम्हें यहाँ पर एबीसी जो मान निकालना तरीका सिखाऊंगा, बहुत आसान तरीका सिखाऊंगा, उसी तरीका सीखना। क्या करते हैं हम लोग, यहाँ वाला जो मेरे भाई आदमी होता है, ये वाला जो इसको भेजते हैं इसके कपार पे बारी बारी से, ठीक है ना, फिर यहाँ भी भेजते हैं इसको हम लोग, फिर यहाँ भी भेजते हैं। उसे क्या होता है, तुम्हारा जो सेम से मैच करता है उसे काट देते हैं, बाकी यहाँ तुम्हारा क्या बचेगा, a इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3। ठीक है,
आगे तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा, यहाँ भी तुम्हारा मैच करेगा x प्लस वन कट जाएगा, बाकी तुम्हारा बच जाएगा। सेम तुम्हें यहाँ भी वही करना है, ठीक है। तो ये काम जो है तुम अपने माइंड में भी कर सकते हो, जिसका माइंड नहीं उतना चल रहा है तुम करके देख लो, इनको यहाँ भेज दो फिर काटो तो हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई? कैसे करोगे देखो मैं बता रहा हूँ, जिसको आती है वो आगे बढ़ जाओ, जिसको नहीं आती है मैं उनके लिए सिखा रहा हूँ। मैं तुम्हें अभी यहाँ डिटेल से बनाऊंगा, फिर मैं इसे शॉर्टकट कर दूंगा, ठीक है। किस तरह से देखो, जब इनको उस साइड भेज दोगे तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 2x माइनस 3, यही ना। यस सर, ये पूरा पार्ट भाई इसके ऊपर जाएगा और सभी में गुना होगा, तो यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये a इंटू ये पूरा पार्ट x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3, यही ना। अब बढ़ नीचे इसका कितना लिखा हुआ पहले से x माइनस 1, ये मैंने मल्टीप्लाई किया है a वाले में। अब सेम क्या करूंगा, प्लस b इंटू अब इस पूरे b में मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैं यह तुम्हें कहना चाहता हूं, ये जो मैच करेगा नीचे वाला ये और ये कट जाएगा, बाकी तुम्हारा ये बचेगा। तो मैं अभी यहाँ पर डायरेक्ट कौन लिखूंगा, ये वाला लिखूंगा। तुम समझ जाना कि ये कहाँ गया, कट गया ये। तो जो नीचे मैच करेगा वो कट जाएगा हर बार। ये मैं हर बार तुम्हें सिखाते हुए आ रहा हूँ, तो ये डिटेल से है, इतना तुम्हें वहां नहीं करना है, ये माइंड वहां लगाना है, दिमाग लगाना है, ठीक है। टाइम बचाना है अपना। स्मार्ट वर्क इसको बोलते हैं भाई, एबीसी मान निकालने का तरीका, ठीक है। आ जाओ लगते हैं काम पे। तो ये इधर क्या बचेगा, 2x माइनस का 3, और ये पूरा पार्ट जब इधर जाएगा तुम्हें पता है ऊपर जाएगा तो ये नीचे x माइनस 1 मैच करेगा, इससे काट देगा, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ सर a इंटू बचेगा जो नहीं है नीचे में है ये हो, x माइनस 1 कहाँ गया सर, काट दिया ये, ठीक है। नेक्स्ट b इंटू यहाँ भी सेम x प्लस 1 मैच करेगा ऊपर में, वो कट जाएगा, बाकी तुम्हारा बच जाएगा x माइनस 1 इंटू 2x प्लस कितना 3, यहां लिखो 2x प्लस 3, यस सर। आगे c इंटू यहां तुम्हारा क्या मैच करेगा, 2x प्लस 3 नीचे में, वो कट जाएगा, उसके बाद तुम्हारा क्या बचेगा, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। बताओ मेरे भाई तुम्हें यहाँ तो कोई समस्या आई? तो ये मैंने कुछ नहीं किया है, बस गुना किया है, और हर बार मैं यही तो करते हुए आ रहा हूं, और मैंने तुम्हें करके भी दिखा दिया है। तो ये अपना माइंड में ही कर लेना, तुम कर लेगा, तुम्हारा टाइम बचेगा, कैलकुलेशन तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? यस सर, मैंने इनको भेजा, जो मैच किया यहाँ पर कट गया, जो नहीं मैच किया वो बच गया। अब जब इतना कर लेते हो तो इसके बाद क्या करते हैं सर, इसके बाद हम लोग x का मान रखते हैं, और उस x के मान रखने से बारी बारी से रखते हैं, और एबीसी का मान निकल जाता है। और वो x के मान कहां से आती है, वो x के मान भाई ये गुणनखंड देती है, ये गुणनखंड जिसको तुमने तोड़ा है, ठीक है। आई बात समझ में? चलो जी रखते हैं पहला x माइनस 1, पहला गुणनखंड को करो 0 के बराबर, कितना आएगा यहां से सर, x मान 1 आएगी यहां से, यस 1 आएगी ना, इस 1 को इसमें पुट करो, ठीक है। बारी बारी से सभी को रखेंगे और x का क्या बोलते हो एबीसी का मान निकालेगा, ठीक है। आ जाओ तो रखते हैं पहले x का मान 1 है ना, ढंग से इसी में रखना है। चलो तो 2 का 2 रहेगा, x मान हम लोग कितना रख रहे हैं 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा, माइनस 3 लिखो, और इसमें मान रखने से पहले सोच लेना कोई जीरो तो नहीं हो रहा है ठीक है। देखो x मान 1 रखोगे 1, यहाँ 1 रखोगे, जीरो नहीं होगा भाई, यहाँ जीरो नहीं होगा, तो ये चलेगा, ये a इंटू एक्स मान 1 रखेंगे प्लस 1 पहले से है, ये होगा 2 गुना x मान हम लोग कितना रख रहे हैं 1, तो ये होगा 1 प्लस 3। आगे देखो सर 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 0 0 0, हाँ 0, x मान 1 रखोगे 1 में से 1 जाएगा 0, ये 0 पूरा 0 हो जाएगा, खत्म। सर 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 0 होगा, हाँ ठीक है, ये हर बार होता है ऐसा, ठीक है। पहले देख लेना, आंधिक तरह मान मत रखना शुरू कर देना, यहाँ पे तुम्हें कैलकुलेशन शॉर्टकट करना है भाई, ताकि टाइम बचे। आगे तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये 2 माइनस का 3, और यहाँ तुम्हारा हो जाएगा a, और ये गुना कितना हो जाएगा 2, और ये डायरेक्ट हल कर रहा हूं मैं 2, और ये तुम्हारा 3 5, यहाँ से 5 निकलेगी, तुम्हारा यहाँ क्या हो जाएगा -1, इधर तुम्हारा हो जाएगा 5 दूना 10 a, यस सर। यहाँ से तुम्हारा फाइनली क्या निकल जाएगा, 10 को भेज दो, -1/10 बराबर में a। चलो जी एक मान सर निकल चुका है -1/10। बताओ मेरे भाई तुम्हें कोई समस्या? तो पहला गुणनखंड को मैंने किया 0 के बराबर, यहां से x मान 1 निकला, 1 मैंने पुट किया बड़े स्मार्टली, तो मेरे को a का मान मिल गया, कितना -1/10। अब क्या करूंगा, सेम x प्लस 1 को करूंगा 0 के बराबर, तो यहां से कितना आएगी x का मान, ये तो दिमाग में खुद से सोच लोगे सर, -1 आएगी। कैसे, x प्लस 1 इसको करोगे 0 बराबर, कितना आएगी प्लस में क्या चम जाएगी सर माइनस में, यहां से क्या आएगी x मान -1 आइए ना, ये सर ये सब कहीं और करना, समझा? चलो जी
अब मैं लेता हूं नेक्स्ट पेज, और नेक्स्ट पेज में हम लोग इस बार क्या रखने वाले हैं, x बराबर -1। क्यों सर x बराबर -1 क्यों रखेंगे? नेक्स्ट गुणनखंड को मैंने जब किया 0 बराबर, यहां से मिला मेरे को -1, तो हर बार तुम्हें जो यहाँ गुणनखंड दिया हुआ रहेगा ना, उन्हीं को करना है 0 बराबर, वहां से x का मान निकालना है, जो मान आएगी उसी को पुट करना है, अपना मन से कुछ नहीं रखना है भाई, ठीक है, ये ट्रिक होता है। आ जाओ, x मान -1 रखेंगे किसमें, तो हर बार इसी में रखोगे 2 लिखो 2 गुना x मान कितना सर -1 माइनस कितना होगा तुम्हारा यहां पर सर -3 बराबर। यहां पे देख लो ध्यान से, अनदेखी तरह मान नहीं रखना है, पहले देख लेना है कौन जीरो हो रहा है। तो x मान हम लोग क्या रख रहे हैं सर -1 रख रहे हैं, तो -1 यहां रखोगे, सर गया 0, ये पूरा 0 खत्म। यहाँ ये 0 नहीं होगा भाई, ये 0 नहीं होगा, x मान -1 रखोगे 0 नहीं होगा, ये तुम्हारा 0 हो जाएगा, x मान -1 रखोगे तो गया, इस बार b वाला बचेगा, ठीक है, हर बार ऐसा होता है, ये बचेगा b वाला, क्या होगा तुम्हारा यहाँ पर बराबर b इंटू x मान -1 रख रहे हैं हम लोग, -1 हो गया, इंटू आगे तुम्हारा देखो यहां मान रखो 2 गुना x मान हम लोग क्या रख रहे हैं -1, लिखो यहां पर -1 प्लस का 3 हो गया। आगे सॉल्व करो इसको, ये कितना बचेगा तुम्हारा -2, ये -3, तुम्हारा ये होगा b गुना माइनस का 2, और यहां से कितना आएगी निकल कर -2 प्लस का 3, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है अलजेब्रा, ये बचेगा तुम्हारा -5, ये मेरे भाई -2b, और यहां से कितना निकलेगा सर 1 निकलेगा, एक ही निकलेगा ना, ठीक है, और 1 से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ होगा तुम्हारा -5, ये होगा -2b, -5 हो गया प्लस, यहां से निकल गया 5/2 b का मान। चलिए सर b का भाई मान निकल गया है, नाजुक सा कैलकुलेशन है, गलती मत करना नहीं तो आंसर नहीं आएगी लास्ट में, ठीक है, सही से ओके हो गया सर। अब क्या करोगे, अब नेक्स्ट वाला गुणनखंड इसको करो 0 बराबर, तो मान निकलेगी, यहां से 1 तो निकल चुका है, b भी निकल चुका है, अब बच गया है c, तो चलो c का मान निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, नेक्स्ट वाला गुणनखंड कितना है 2x + 3, जब इस 2x + 3 को करोगे 0 बराबर कितना आएगी भाई x का मान निकाल लो, 2x बराबर ये रहा प्लस में क्या चिन्ह जाएगी माइनस में, यहां से 2 को भी नीचे भेज दो, आ जाएगी -2, यानी कि -3/2, तो मैं अब यहां पुट कर रहा हूं x बराबर -3/2, ढंग से पुट करना ढंग से, तो 2 के 2 ही रहेगा, हर बार तुम्हें क्या करना है इसी में मान रखना है, कंफ्यूज मत करना, ठीक है, और x मान कितना निकाला है तुमने सर -3/2, यस रख दो -3, ये तो पहले से ही था। आगे यहां देख लो ध्यान से कौन 0 होने वाला है, यहां रखोगे कट कुट के काम खत्म, देखो ना यहां रखोगे x मान कितना रखोगे सर -3/2, यहां जब रखोगे -3/2 2 काट देगा, बचेगा -3 0 खत्म, पूरे डूबा, यहाँ ये पूरा डूबा, बचेगा सिर्फ c, और वैसे भी c ही बचना चाहिए क्योंकि a और b का मान निकल चुका है, c ही बचेगा ना, ये पूरा तो 0, क्या बचा c, लिख दो c वाला को, c इंटू ध्यान से x मान हम लोग क्या रख रहे हैं -3/2 और -1 इंटू आगे x मान क्या रख रहे हैं हम लोग -3/2 और प्लस का 1, यही ना, ये सर देखो मेरे भाई थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड है, और ये सब तुम बच्चा से करता हुआ आ रहा है, तो थोड़ा आराम से करना, आराम से गलती मत करना, हड़बड़ी में गलती होगा आंसर नहीं आएगी, डिमोटिवेट हो जाओगे, इसलिए ध्यान से करना, ओके चलो आगे चलते हैं। ये 2 गया, तुम्हारा बचेगा ये -3, ओहो -3 सर यहाँ -3 बचेगा ना, हाँ ठीक है, आगे c करो भिन्न के जोड़, इसके नीचे कुछ कितना 1 होगा, कौन अगर गुना मारो सर -3 इधर -2/2, भिन्न के जोड़ है भाई, बोर मत होना, यहां भी भिन्न के जोड़ करो, सर -3 प्लस का 2/2, यही ना, आगे तुम्हारा क्या हो जाएगा ये माइनस प्लस यानी कि -6, और ये c तुम्हारा आएगा -5/2, और गुना ये तुम्हारा आएगा भाई -1/2, यही ना, आई ना, आगे देखो -6 और ये माइनस क्या हो गया भाई प्लस, तो तुम्हारा हो जाएगा 5/4c, अब इस मान को इधर भेज दो, भेज दे या यही कोना कोने गुना कर दो, कर दे, ये कितना हो जाएगा छो छोक, ये छो छोक -24,
अब बटे 5 को इसके नीचे भेज दो। लो सी का मान निकल चुका है -24/5। कोई दिक्कत मेरे भाई नहीं ना? देख लो तुम आराम से, यहां तक देख लिया, दिमाग में बातें घुस गई। एक भी कैलकुलेशन तुम्हारा गलती नहीं होना चाहिए, आराम आराम से करना है। ये थोड़ा सा अर्थमेटिक का यहाँ यूज हो जाता है। हो गया? ये जैसे ही तुम्हारा एक भी सी का मान निकल गया भाई, याद करो किसको इंटीग्रेशन करना था सर? इसको बुलाओ, इसको बुलाओ, इसको नेक्स्ट पेज पर। इंटीग्रेशन क्या है? 2x - 3 बटे ये x - 1 इंटू x + 1 इंटू 2x + 3 है ना? इसी करना इंटीग्रेट। तो हम लोग इनको इंटीग्रेट तो कर नहीं पाएंगे, इसलिए तो आया हुआ है क्या सर? पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, इसको इस तरह से लिख देते हैं। लिख सकते हैं ना? यस सर। तो लिख दो यहां पे, इसको तुम लोग लिख दो आराम से इस तरह से। इंटीग्रेशन a बटे x - 1 प्लस b बटे x + 1 प्लस c बटे 2x + 3। हो गया है ना? अब क्या करते हो सर? इसके बाद ए बी सी अलग अलग करते हैं, तो बांट दो सभी को। इंटीग्रेशन ये कांस्टेंट है, इसे मैं बाहर निकाल रहा हूं, हर बार ये तो कर रहे हैं हम लोग। यहां बचेगा 1 बटे x - 1 dx। यहां भी b कांस्टेंट है, बाहर निकाल रहा हूं। यहां क्या बचेगा? 1 बटे x + 1 dx। यहां भी मेरे भाई, यहां भी c बाहर, 1 बटे 2x + 3 dx। हो गया। जब इतना कर लिए हो, अब क्या सोच रहे हो? अब फटाक से नहीं, क्या सर? बस एक मान चिपकाओ भाई। एक मान कितना निकाला था तुमने सर? यही तो निकाले थे। -1 बटे 10 रखो यहां पे, -1/10। इनका इंटीग्रेशन किसको नहीं आता है सर? log x। तो कर दो ना x - 1 b मान रखो। अब आगे कुछ दम ही नहीं, 5/2 प्लस 5/2 और इनका log x। जैसे लीनियर रहे उसको ऊपर भेज दो। हो गया। आगे सी मान तुमने कितना निकाला था सर? -24/25। सॉरी, -24/5। कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गए ना, आंसर आ गई ना, इसीलिए। लॉग ये क्या हो जाएगा? 2x + 3। बस हो गया। नहीं हुआ है, ये गलती मत करना, ये गलती मत करना, गलती मत करना। क्या सर? क्या सर? क्या सर? ये देखो यहां पर 2x + 3 है भाई, एक बटन है। इनका तुम्हें बोला जाएगा इंटीग्रेशन करने के लिए, तो इनका तुम क्या मारोगे? लीनियर तो है ये, यानी रैखिक तो है, इसे तुम लिख सकते हो डायरेक्ट log 2x + 3। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लास्ट में तुम्हें इसके गुणांक से डिवाइड मारना पड़ेगा। ये तुम जानते हो इंटीग्रेशन में इनका गुणांक कितना है? 2 से डिवाइड मारना पड़ेगा भाई पूरे में। ये बात पता है ना? पढ़े हो ना ये सब चीज? sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है सर? -cos x है ना? लेकिन बाद में इस 2 तुम्हें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड मारना पड़ेगा। इस बात का खास ख्याल रखना, ये गलती मत करना। बहुत बच्चे छोड़ देते हैं इनको हड़बड़ी में, तुमसे गलती नहीं होना चाहिए। ये आई बात समझ में? उसी तरह से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं यहाँ पेन चेंज करके लिख रहा हूं। ये तुमने लिख तो दिया, लेकिन तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इस 2 से डिवाइड मारना पड़ेगा। ठीक है? कैसे मैंने डिवाइड मारा समझ में आया? क्यों मैंने मारा? ये तरीका होगा तुम्हारा इंटीग्रेशन का। हो गया? यस सर। चलो एक बार आंसर देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे आगे। सर आंसर आ गया, सर आंसर आ गया, यस आ गया सर। यहाँ पे इनका 12 है सर, आपका यहाँ पर 24 आ गया है सर। हो कोई जो ये पूछ रहे हो? 2 काटोगे 24 नहीं आएगी, अब 12 नहीं आएगी। मैं यहां लिख रहा हूं फाइनली आंसर भाई। क्या सर? क्या आया तुम्हारा? देख मैं प्लस वाला पहले लिख रहा हूं, सवालों को अरेंज कर दे सही से। प्लस वाला पहले कर दे, माइनस वाला बाद में कर दे। तो तुम्हारा यहाँ क्या हो जाएगा? 5/2 log mod x + 1। फिर लिख दो कौन सर? माइनस वाला। माइनस तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? ओह, -1/10 log x माइनस कितना? 1। और नेक्स्ट तुम्हारा क्या है? प्लस की माइनस? सर माइनस है, लिख दो माइनस। ये मेरे भाई इसको पहले काट दो, ये 12 में कटेगा। ठीक है? तुम्हारा यहां क्या बचेगा फाइनली? -12/5 log 2x + 3 और प्लस का c। अब देख लो, अब आया ना? ये सर आ गया है।
देख सवालों में कोई दम तुम्हारा क्या है नहीं है, बस मैंने आराम से बनाते गया, लास्ट में तुम्हारा आंसर आ गया। हर कैलकुलेशन को सही से करोगे, प्रोसेस फॉलो करोगे, बन जाएगा। और 7.5 में है ही क्या, सवाल देखना है, फॉर्म पहचानना है, फॉर्म के अकॉर्डिंग सवालों को तोड़ देना है, उसके बाद एबीसी का मान निकालना है। जैसे एबीसी का मान निकल जाएगा, सवालों को इस तरह से अरेंज कर देना है। अलग अलग किया, मैंने आंसर आ गया तुम्हारा। ठीक है, देखो ध्यान से, तुम्हारे लिए इसको मैं फिर से बता रहा हूं। जिनको समझ में नहीं आया, जिनको समझ में आ गया है आप आगे बढ़ जाइए, जिनको समझ में नहीं आया है वो देखो ध्यान से फिर से तुम्हारे लिए। ये मेरे भाई तुम्हारा सवाल दिया हुआ था 7.5 में, जैसा कि मैं चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूं, ज्यादा कुछ करना होता नहीं है, बस फॉर्म पहचानना होता है। मैंने इनको देखा इनको मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, तो मैंने यहाँ क्या किया, नीचे वाले को गुणनखंड करने का प्रयास किया। अगर नीचे वाले को हम लोग गुणनखंड नहीं कर पाते तो इनके लिए एक अलग तरीका होता है, पढ़े हो तुम वो, a बटे एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी बटे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये तुम्हारा उसका फॉर्म होता है अगर तुम नीचे वाले गुणनखंड नहीं कर पाओगे तो। वो मैंने पीछे डिस्कस किया था, ठीक है ना? यस सर। तो यहाँ पे इनको गुणनखंड किया, गुणनखंड हो गया सर। जैसे गुणनखंड किया मैंने, कितना आ गया फैक्टर सर, 3 को बुला गया सर। 3 को बुलाएगा तो इससे तोड़ दोगे, ए को बांट दो, बी को बांट दो, सी को बांट दो, खत्म। मैंने वही किया, बांट दिया। बांटने के बाद मेरे भाई मैंने एबीसी का मान निकालने का 2 तरीका होता है, लेकिन मैंने तुम्हें सिंपल वाला तरीका सिखाया है। और सिंपल तरीका क्या होता है, यहां वाला आदमी को मल्टीप्लाई कर दो उसके कपार के ऊपर, जो मैच करेगा उसे काट दो, जो बचेगा उसे लिख दो। मैंने लिख दिया। लिखने के बाद यहां पर क्या करना पड़ता है, आगे एक्स का मान रखना पड़ता है। और वे तुम्हें एक्स का मान कहां से मिलेगी, ये वाला फैक्टर में से निकालो एक्स का मान, बारी बारी से निकालते जाओ, रखते जाओ, मान आराम से आते जाएगी। मैंने इनको 0 किया, एक मान निकला, आगे वाला 0 किया, बी का मान निकला, आगे वाला 0 किया, सर सी का मान निकल गया। जैसे ही सभी का मान निकल जाएगा, बस याद करो किसको इंटीग्रेशन करना था। तो ये रहा लास्ट में इंटीग्रेशन, इसको मैंने तोड़ दिया और उनके अनुसार किया, तुम्हारा आंसर आ गया। आई बात समझ में? यस सर, आ गई है। जो सवाल तुम्हें हार्ड लगती है, मेरे बाद आफ्टर सॉल्यूशन देखने के बाद तुम्हें सवालों को 10-10 बार मेरे भाई प्रैक्टिस करना है। करा करो, हवाबाजी मत बात किया करो, ठीक है? किया करो, जितना कहते हैं उतना सुना करो, तुम्हें आसान लगेगी, मेरा एक्सपीरियंस है भाई, ठीक है? बाकी हार्ड नहीं है। अगर हार्ड नहीं है, चलिए आपके लिए क्वेश्चन नंबर 11 बनाइए। हो गया? खुद से ट्राई करो, सेम टू सेम तुम्हारा 10 नंबर के जैसा ही है। हर बार क्या मैं बोलता हूं, हम लोगों से, मेरे से, चाहे किसी और भी टीचर से, बस हेल्प लिया करो। बनाना तुम्हें जाकर एग्जाम में, और जब तक बनाओगे नहीं तुम्हें समझ में आएगी नहीं। सिर्फ देखने से मेरे भाई तुम्हें समझ में नहीं आने वाली है। कॉपी किताब निकालो, ट्राई करो इसको। फिर जहां देखना कि तुम फंस रहा है, जब मैं बनाऊंगा, मैं तो बनाऊंगा ही ना, लेकिन पहले तुम्हें ट्राई करना है। हो गया? ट्राई कर लिया? यस सर, सच में ना? चलो मैं बनाता हूं, देखना ध्यान से। क्या करना है, ये है सर ये तो अभी अरेंज नहीं हो रहा है सर। तो मैंने क्या सिखाया है, जब तक स्टार्ट कर रहे इसको पहले गुणनखंड करने का प्रयास करो। अगर गुणनखंड हो जाती है तब तुम आगे बढ़ोगे, क्योंकि अगर गुणनखंड नहीं होगी तो फिर तुम्हारा एक और तरीका होता है। अगर गुणनखंड हो जाती है तो उसके लिए तुम्हारा अलग तरीका है, गुणनखंड नहीं होगा तो उसके लिए एक अलग तरीका है। पता है तुम्हें फॉर्म, ठीक है? अगर गुणनखंड नहीं होगा तो तुम्हें इस तरीका का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स बटे आर प्लस आर बटे एक्स माइनस ए इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी। इस फॉर्म को तुम्हें इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस फॉर्म को इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब फैक्टर में तुम्हारा क्या आ जाए, कोई क्वाड्रेटिक आ जाए, द्विघात समीकरण आ जाए जिसका आगे गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। तो इनके लिए हम लोग क्या लिखते थे, ए बटे एक्स माइनस ए और प्लस यहां लिखेंगे बी एक्स प्लस सी बटे तुम्हारा क्या, यही वाला जो नीचे लिखा हुआ है, सेम टू सेम छाप दो। ये इस्तेमाल करते थे हम लोग कब, जब यहां वाला को आगे हम लोग फर्दर गुणनखंड नहीं कर पाएंगे तब। तो ध्यान रखना, तो यहां वाले को जब भी तुम्हारा स्क्वायर लगा हुआ है नीचे में, ठीक है, नीचे में स्क्वायर लगा हुआ रहे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहे, द्विघात समीकरण रहे, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, अगर उनका गुणनखंड नहीं कर पाओगे तब इसका इस्तेमाल करोगे। इस्तेमाल कर दोगे तो आ जाओ, देखो कर सकते हो। ये सर कर सकते हैं, क्या लिख सकते हो तुम इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, है ना? लिख सकते हो ना इस तरह से? यस सर मैंने तो गुणनखंड कर दिया है। हाँ, जब गुणनखंड हो जाएगा फिर तुम्हें इस नियम को नहीं सोचना है, इसको तभी याद करना है जब यहाँ वाला जो रहेगा द्विघात समीकरण दिया हुआ, उनको तुम गुणनखंड नहीं कर पाओगे, तब ऐसा करना है। ठीक है, बात समझ आई? ऐसा कुछ सवाल पीछे था तुम्हारा, देखो एगो था मैंने बनाया भी था पीछे। कौन था? सर 7 नंबर। हाँ 7 नंबर
मैंने बड़े प्यार से तुम्हें 7 नंबर बताया था। 7 नंबर देखो, इनका तुम आगे गुणनखंड नहीं कर पाओगे। तो यहां पर मेरे भाई मैंने तुम्हारे लिए ये नियम अप्लाई किया था। कहां गया ये वाला। तो यहां तुम्हारा गुणनखंड हो गया है, तो अप्लाई नहीं होगा। तो सोच समझ के अप्लाई करना है। पार्शियल फ्रैक्शन अनदेखते इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। सोच समझ के इस्तेमाल करना है, एक बात का ध्यान रखना, ठीक है। चलो जी, ये तुम्हारा नहीं लगने वाला है, मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। ये तुम्हारा गुणनखंड हो गया है। 5x बटे x प्लस 1 रहने दो। इनको क्या लिख सकते हो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहां तुम्हारा क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। यस सर, हो गया। 3 को बुला गया है ये। चलो 3 को बुला गया है, तो फर्दर तुम इसको आगे किस तरह से लिख सकते हो। अब फॉर्म याद है, हर बार एग्जाम में साइड में मेरे भाई फॉर्म लिख दिया करो, उसे तुम्हें फॉर्म भी याद हो जाएगी, तुम्हारे टीचर भी तुमसे खुश हो जाएगा। तो लिख दिया करो। क्या फॉर्म था इनके लिए, 3 को जब गुणनखंड था तब क्या था, ये वाला था सर, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस का आर बटे तुम्हारा क्या था, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। यही है ना, सेम टू सेम 3 फैक्टर वाला। क्या करते हो सर, पहला फैक्टर यानी पहला गुणनखंड देते हैं ए को, और बाद में देते हैं बी को, और बाद में देते हैं सी को। यही है ना, यही है ना। तोड़ दो इसको उसी के अनुसार। और ये फॉर्म मेरे भाई बगल में लिख दिया करो प्लीज, ठीक है। स्टार्टिंग में लिखो, लिखते लिखते तुम्हें याद हो जाएगी, और तुम्हारे टीचर भी तुमको मार्क्स मिलेगा, अच्छा मार्क्स देंगे तुम्हें, तुमसे खुश हो जाएगा, कहेगा वाह क्या लोंडे ने मचाया है, ठीक है ना। तो कर देना ये। अब आगे चलो, इनको हम लोग तोड़ते हैं। क्या यहां से लिख सकते हैं हम लोग, ए बटे पहला गुणनखंड एक्स प्लस 1, बी बटे नेक्स्ट गुणनखंड एक्स प्लस 2, प्लस सी बटे एक्स माइनस 2। चलो टूट गया है, यस टूट गया है। तो 7.5 में सवालों को बनाने का तरीका क्या होता है, पहला सर फॉर्म पहचानना होता है। तुमने फॉर्म पहचान लिया, फॉर्म लिख भी दिया, फॉर्म के अकॉर्डिंग तोड़ भी दिया, वाह कितना तुमने काम कर दिया है। अब क्या करोगे सर, एबीसी का मान निकालेंगे। किसका, एबीसी का मान निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, यहां वाला को इनके कपार भेजते हैं बारी बारी से, और जो मैच करता है वो कर देता है, जो मैच नहीं करता है वो बच जाता है। तो उसके अनुसार यहां तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो यहां बचेगा तुम्हारा क्या, देखो यहां बराबर चिन्ह मत लिखा करो, क्यों सर 2 के बराबर हो जाएगा, इसीलिए यहां या लिख सकते हो, या छोड़ो ना। क्या बचेगा तुम्हारा यहां पर 5x बराबर, ये जाएगा पूरा इसके कपार पे, तो यहां बचेगा a इंटू ये पूरा पार्ट मेरे भाई, ये पूरा पार्ट इसके ऊपर जाएगा, तो जो मैच करेगा वो कट जाएगा, बाकी तुम्हारा बच जाएगा। यही ना, यस सर, यही मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं, ताकि शॉर्टकट तुम्हारा कैलकुलेशन हो, इसीलिए। तो ये मैच किया खत्म, यहां बचेगा a इंटू जो बचा उसको लिख दो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। यस सर, आगे लिखो प्लस, आगे बताओ क्या बचेगा, क्या कटेगा, x प्लस 2 सेम सेम मैच करेगा, उड़ जाएगा, बाकी तुम्हारा क्या बचेगा यहां से x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस सी। आगे बताओ क्या कटेगा, क्या बचेगा सर, x माइनस 2 सेम सेम है, कट जाएगा, बाकी बच जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस का 2। यस सर, बताओ तुम्हें मेरे भाई यहां तक कोई समस्या है। हर बार सेम ही तरीका का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक रास्ता से बार बार कोचिंग आ रहे हो, जा रहे हो, आंख बंद करके भी जाओगे तो रास्ता तुम पहचान लोगे। होता है ना कभी कभी घर में, जिस घर में रह रहे हो लाइट कट भी गई है, तुम बोर्ड खोज लेते हो ना, स्विच कहां से दाबना है या गेट किधर है, निकल जाता है ना, पहचान लेते हो ना, क्यों सर, आदत हो जाती है। वैसे ही मेरे भाई हम लोग सवालों में एबीसी निकालने का तरीका यही तो अपना रहे हैं, यही तो कर रहे हैं, तो फिर तुम्हें किस बात की दिक्कत आ रही है, नहीं ना, नहीं सर, इतना कर लेते हो। अब क्या करते हो सर, x का मान रखते हैं, और वो x का मान कैसे रखते हैं, वो x का मान हमें ये गुणनखंड देती है, ये गुणनखंड देती है। इस गुणनखंड में से हम लोग x का मान क्या करेंगे, बारी से निकालेंगे और चिपकाते जाएंगे। तो यहां पर तुम्हारा पहला x प्लस 1 को करोगे 0 बराबर, कितना आएगा x का मान, सर x मान आएगा आपका यहां पर x मान आएगा -1, पहला बराबर करोगे तो मैं रखूं। अब नेक्स्ट पेज पर आ जाओ, x मान कितना रखने वाले हैं हम लोग, -1। क्यों -1 ही क्यों, क्योंकि यहां से गुणनखंड को मैंने जब 0 बराबर किया पहले को तो -1 निकली, तो इसलिए मैं -1 रख रहा हूं x का। तुम्हें भी ऐसा ही करना है, अपना मन से खिचड़ी नहीं पकाना दिमाग में, जे मन से यहां मान नहीं रखना है। इस गुणनखंड को करोगे 0 बराबर, वहां से x का मान आएगी वही तुम्हें रखना है बारी से, इससे तुम्हारा क्या होगा, एबीसी का मान निकल जाएगा। ये तुम्हारा शॉर्टकट तरीका होता है। इसका एक तरीका और होता है तुलना वाला, वो बड़ा लेंदी तरीका होता है यार, ठीक है, इसलिए मैं तुम्हें आसान तरीका सिखा रहा हूं।
हो गया ना। चलो जी पुट करते हैं क्या सर, एक्स माइनस वन, तैयार हो जाओ। चलो यहां रखोगे एक्स माइनस वन, क्या आएगा यहां पर 5 गुना -1 बराबर, यहां पर अंधे की तरह मान नहीं रखना है, पहले देख लेना है कौन जीरो होने वाला है, क्योंकि सब तो जीरो होगा, एक कोई बचेगा। तो एक्स -1 रखोगे। सर यहां तो कुछ नहीं होगा सर, -1 रखने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां -1 रखोगे, ये प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, जीरो बना देगा पूरा खत्म, ये भी डूब जाएगा, लेकिन तुम्हारा ए बचेगा भाई। ठीक है, ए इंटू एक्स का मान -1 रखेंगे, -1 प्लस का 2, ये रह जाएगा, आगे तुम्हारा ये भी रह जाएगा। एक्स का मान क्या रखोगे सर -1, नेक्स्ट तुम्हारा क्या है सर -2, -2। ठीक है, मान ध्यान से रखना, और तुम्हारा कॉपी बनाते बनाते भर जाता है, फुल हो जाता है, तो पलटना, तो सही से चश्मे को हिला लेना, चश्मा पहनते हो तो, कि सही सही उतार रहे हैं कि नहीं उतार रहे हैं। थोड़ा सा अंक गलती होगा, पूरे पूरे सवाल बर्बाद हो जाएगा। तो ध्यान रखना है। ठीक है, आगे -5, यहां से क्या आएगा मेरे भाई सर, 1 आएगी ना, यहां तुम्हारा क्या आएगा सर -3 आएगा, यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये माइनस गया प्लस 5/3, मैं डाटा नीचे भेज रहा हूं, और 1 मान निकल गया। यस सर 1 मान निकल गया, यस सर 1 मान निकल गया। हाँ अब बीक मान निकालेंगे, कैसे निकालोगे बीक मान। अब नेक्स्ट वाला गुणनखंड को करो 0 बराबर, इसको करोगे 0 बराबर, x + 2 को क्या आएगी x मान -2, क्या आएगी -2, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको करोगे 0 बराबर कितना आएगी -2, ये कहीं पीछे में कर लेना या अपना माइंड में कर लेना। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूं यहां पर, अब मैं यहां करने वाला हूं x का मान -2 पुट करने वाला हूं, तैयार हो जाओ। और हर बार इसी में पुट करना है, एक्स मान हम लोग क्या पुट करने वाले हैं सर -2 पुट करो, तो 5 गुना -2 बराबर, यहां पर अंधे की तरह मान नहीं पुट करना है, पहले देख लेना है कौन जीरो होने वाला है और कौन बचने वाला है। जो जीरो होगा उनको इग्नोर मार देंगे, और जो बचेगा उनको लिखेंगे। एक्स मान क्या पुट करने वाले हैं हम लोग सर -2, जब -2 पुट करोगे भाई ये तो गया, -2 + 2 खत्म, पूरा डूबा, ये अच्छा ये बचेगा, ये बचेगा, ये जाएगा। ठीक है, और वैसे भी ए बचा है पहले, फिर बी बचेगा, फिर सी बचेगा, चलो बी वाला बचेगा, बाकी सब जाएगा। लिखो बी इंटू एक्स मान क्या पुट कर रहे हैं हम लोग -2, तो यहाँ क्या आएगा -2 प्लस का 1। नेक्स्ट एक्स मान क्या पुट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर -2, तो यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा -2, यही ना, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, नहीं ना, नहीं सर। आगे तुम्हारा क्या होगा, ये 5 गुना 10, ये बी, और गुना घट कितना बचेगी -1। नेक्स्ट -4, यस सर, यहां से तुम्हारा -10 का 10 हो गया ये, और ये -10 प्लस आ जाएगा 4b, यहां से 2 बार में, ये 5 बार में बचेगा -5, और 2 के नीचे भेज दो 2b। चलो जी b का मान निकल चुका है -5/2 हो गया। ये सर अब क्या बचा है सर, अब c बचा है, c कैसे निकालोगे सर, अब c निकालेंगे, x मान फिर से रखेंगे आगे वाला गुणनखंड को 0 बराबर करके, इनको करोगे 0 बराबर, क्या आएगी x मान सर 2 आएगी, कोई दिक्कत नहीं ना, 2 आएगी तो नहीं सर। x -2 को मेरे भाई करोगे 0 बराबर, x1 कितना निकलेगी 2, ये सब तो तुम खुद से ही कर लोगे दिमाग में। और हर बार जो गुणनखंड में जो दिया रहे उन्हीं को करना है 0 बराबर, उसी से जो x का मान निकलेगा वही पुट करना है, अपना मन से खिचड़ी नहीं पकाना है। ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात का। तो हम लोग क्या पुट करने वाले हैं अब 2, इसी में हर बार इसी में पुट करेंगे। चलो आ जाओ, 5 लिखो, 5 गुना 2, आगे देखो ध्यान से, फिर से देख लो कौन जीरो होने वाला है। अब तुम भी बता सकते हो सर 1 मान निकल गया, b मान निकल गया, इस बार c बचेगा, बाकी सब जीरो होगा ना, इतना कॉमन सेंस लगा लेगा। देखो x मान 2 पुट करेंगे, ये जीरो बना देगा, पूरा डूबा, जीरो पूरा डूबा, बचेगा सिर्फ और सिर्फ c। अब वैसे भी तुम ये सोच लिया था पहले ही ना, c इंटू यहाँ x प्लस क्या है 1, यहाँ तुम्हारा क्या x मान 2 है ना, 2 प्लस क्या हो जाएगा 1 इंटू आगे x प्लस क्या है 2 है, तो यहाँ तुम्हारा क्या है 2 + 2, यहाँ तुम्हारा हो जाएगा 5 गुना 10, और ये तुम्हारा हो जाएगा 3c और गुना 4 है ना। तुम्हारा ये 2 बार में, ये 5 बार में, यहाँ से 5 और बटे 3 6, इसको नीचे भेज दो, 5/6 सिग्मा निकल चुका है, हो गया। यस सर, जैसे ही मेरे भाई सभी का मान निकल जाएगा, ए बी सी का मान निकल जाएगा, क्या करते हो आगे सर, याद करते हैं कि किसको मेरे को इंटीग्रेट करना था, याद करो उनको, करो याद, किनको इंटीग्रेट करना है, किनको सर, इनको करना है इंटीग्रेट, लिखो इनको इंटीग्रेट करना है तो लिखो क्या 5x बटे क्या था 5x बटे, सही से लिखना
एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस का 2 dx, यही ना, देख लो। अच्छा प्लस है, अच्छा उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, गुना में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कर लो। यहां तुम्हारा क्या है भाई, प्लस लिया है मैंने, फिर क्या लिया है माइनस, ठीक है, नहीं तो उल्टा पुल्टा आंसर आ जाएगी। आ गई समझ में बात है? यस सर आ गई है। अब क्या करते हो तुम, इनको तो इंटीग्रेट कर नहीं पाओगे, इसलिए किसको बुलाते हो सर, पार्शियल फ्रैक्शन का कंसेप्ट लगाते हैं, और हम लोग इनके जगह पर क्या रिप्लेस कर देते हैं, ये वाला, कौन, ये वाला। लिखूं? आ तो शुरू हो जाओ, ए बटे एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन प्लस बी बटे एक्स प्लस का 2, सी बटे एक्स माइनस का 2। हो गया ना, ये सर हो गया। अब क्या आगे, इसको अलग अलग करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मैं क्या बोलता हूं, एक ही कोचिंग से अगर बार बार जाओगे, वो रास्ता आंख बंद करके भी जाओगे, तुम नहीं भूलोगे। वही कर रहे हैं हम लोग, सेम कहानी को दोहरा रहे हैं। 7.5 अगर तुम्हें हार्ड लगती है तो एक बार बड़े प्यार से मेरा वीडियो देखो, फिर करो प्रैक्टिस, फिर वीडियो देखो, फिर करो प्रैक्टिस, मेरे भाई तुम्हारे मुट्ठी में आ जाएगी 7.5। ठीक है, हर बार एक ही काम तो कर रहे हैं यार। ठीक है, 7 समझ में नहीं आएगी, 8 देखोगे, 8 समझ में नहीं आएगी, 9 देखोगे, 9 समझ में नहीं आएगी, 10 समझ में आएगी, 11 समझ में आने लगेगी, फिर फटाफट, क्योंकि हर बार तो तरीका वही है। एबीसी का मान निकालते हैं, चिपकाते हैं, अलग अलग करते हैं। अब करो अलग अलग। क्या करते हो सर, अलग अलग करते हैं, करो अलग अलग। ये कांस्टेंट बाहर, अंदर क्या बचेगा, 1 बटे एक्स प्लस का 1 dx। यहां भी b बाहर, कांस्टेंट है इसीलिए, अंदर x प्लस का 2, यहां dx। c बाहर, 1 बटे एक्स माइनस 2 dx, है ना। ये सर अब सर एक मान रखो ना, एक मान रखो। कितना निकाला था तुमने सर, 5/3। देखो यहां पर 5/3, इनका log x प्लस का 1 हो गया। b मान रखो सर, -5/2, -5/2, इनका भी log x प्लस का 2। इसमें है ही क्या, इंटीग्रेशन के नाम पर एक ही बात है, मैं बोलता हूं क्या बार बार, 1 बटे x का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, log x। वही तो हो रहा है बार बार। और ध्यान रखना, अगर यहाँ पर इनके साथ कुछ गुणांक था 4-5x का, तो उसे तुम डिवाइड मारोगे बाद में, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए मैंने डिवाइड नहीं मार रहा है। पिछले क्वेश्चन में था, देखो, अगर तुम पिछले क्वेश्चन को याद करोगे, यहाँ पे था इनका गुणांक, तो मैंने उनसे डिवाइड मारा था। अगर ऐसा रहेगा तो डिवाइड मारना मत भूलना, ठीक है। यहाँ मेरा ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ। हो गया, सी मान चिपकाओ सर, 5/6 रखो, 5/6, आगे log x माइनस का 2 प्लस का c। हो गया। चलो, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, आ गया ना। चलो मैं तुम्हारे लिए इनको फिर से बता रहा हूं, जिनको समझ में आ गया है आप आगे बढ़ जाइए, इनको समझ में नहीं आया है आप देखिए क्या किया मैंने क्वेश्चन में। देखो ध्यान से, ये रहा क्वेश्चन। सबसे पहला स्टेप क्या करता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, रामबाण 7.5 में पहले सवाल को देख के फॉर्म पहचानना पड़ता है, उन पांचों में से कौन है, और इसके लिए तुम्हें वो पांचों फॉर्म याद होना चाहिए। अभी तुम्हें याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, उनको 10-10 बार लिख के याद करो और सामने में रखो बनाने के दरमियान, बनाते बनाते तुम्हें याद हो जाएगी। ठीक है, फिर तुम्हें दिक्कतें नहीं आएगी। चलो, तुमने फॉर्म पहचान लिया, ये फॉर्म के अकॉर्डिंग सवाल को तोड़ दो। सवाल को तोड़ने के बाद तुम्हें एबीसी का मान निकालने के लिए यहाँ वाले को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई जब करोगे, जो मैच करेगा कटेगा, और जो नहीं मैच करेगा वो रहेगा। इतना कर लेते हो, तब हमें क्या करना पड़ता है, एक्स का मान रखना पड़ता है बारी बारी से, जिससे कि एबीसी का मान निकलता है। और वो एक्स मान कहां से आती है, इस गुणनखंड से आती है। पहले इनको जीरो करोगे, यहां से एक्स मान -1 आई, मैंने -1 पुट किया, एक मान निकला। फिर मैंने इनको जीरो पुट किया, एक्स मान -2 निकली, मैंने -2 पुट किया, बी का मान निकला। फिर मैंने x -2 को मैंने जीरो बराबर पुट किया, यहां से 2 निकला, मैंने उनको पुट किया, सी का मान निकल गए। जब सभी का मान निकल जाएगा तब तुम्हें याद करना है कि इसको इंटीग्रेशन करना है, इसको करना है। इसको करने के लिए इनको सूत्र पे तोड़ दो, और तोड़ने के बाद मेरे भाई इनको क्या कर दो, अलग अलग कर दो। हर बार यही तो करते हो। और ये कांस्टेंट था इसलिए मैंने इसे बाहर निकाल दिया। उनका मान रखो, इनका क्या होता है log x, आंसर आ गई, है ना। तुम्हारा जो इस टाइप का सवाल था, इस टाइप का इस सूत्र के ऊपर खत्म हो गया है। अब सभी क्या हो चुका है, सभी तुम्हारा क्या हो गया है, खत्म हो गया है। सभी टाइप को मैंने मेरे भाई तुम्हारे लिए सभी करा दिया अच्छी तरह से। ठीक है, तुम्हारा सभी सवाल क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। ओके, अब तुम्हारा काम है इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना। ओके, क्या करना, प्रैक्टिस करना। तो आज हम लोगों ने इस 2 नंबर के अनुसार सवालों को बनाने के लिए सीखा इस तरह से। ठीक है, मैंने तुम्हें 1 नंबर के अकॉर्डिंग सिखा दिया है,
ये 3 नंबर को भी मैंने सिखा दिया है, ये 4 नंबर मैंने सिखा दिया है, ये मैंने 5 नंबर भी सिखा दिया है। मैंने सभी टाइप के ऊपर तुम्हें क्वेश्चन करा दिया है, ठीक है। जिस तरह से तुम्हारा 7 5 में क्वेश्चन मिलता गया, मैंने सभी को बना दिया है, खत्म कर दिया है। कुछ क्वेश्चन और बचा हुआ है जिनका थोड़ा सा पैटर्न अलग है, उनको मैं बनाऊंगा कहां पर, नेक्स्ट वीडियो में। बाकी तुम्हारा यहां तक कुछ बचा हुआ है तो प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें पूरे चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, क्लिक करके देखना शुरू कर दे और मेहनत करना शुरू कर दे मेरे भाई। तुम्हें ऐसा मूड नहीं बनाना है, ऐसा सवाल को देख सकते साथ क्या है सर ऐसा मूड नहीं बनाना है। प्रैक्टिस करोगे, बनाओगे, तब तुम्हें मजा आएगी, जेते भागोगे मजा नहीं आएगी। तो चैनल के ऊपर नए आए हो, सब्सक्राइब कर लो, तुम्हें किसी भी चैप्टर में घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है, मैं सच बता रहा हूं। बाकी वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दो, तुम्हें कोई समस्या नहीं आने वाली, सच बता रहा हूं। समस्या आती है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है ना, वहां जाओ। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।